हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 में। आज हम लेके आए हैं जेएसएससी सीजीएल हो या जेपीएससी हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, जितने भी झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी को लेके झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन के बारे में आज हम टॉप एमसीक्यू लेके आए हैं। और इसी एमसीक्यू से ही आज हम लोग बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि झारखंड राज्य निर्माण की पृष्ठभूमि क्या थी। तो ब्रिटिश काल से ही झारखंड में शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध विभिन्न आंदोलन चले। इसी पृष्ठभूमि से झारखंडियों की अलग राज्य मांग डिमांड होने की बात बढ़ने लगी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान झारखंड, बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत और अन्य अंग बने। ढाका परिषद रांची शाखा के संचालक जे बार्थोलोमन, याद रखना है, जे बार्थोलोमन द्वारा इस झारखंड आंदोलन निर्माण आंदोलन की नींव रखा गया। तो सबसे पहला सवाल है कि 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना है, इसके बारे में हम लोग पूरा ऑपरेशन करेंगे कि 1912 में जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, क्या मकसद था उसका। तो सबसे पहले जानते हैं कि जे बार्थोलोमन कौन थे। जे बार्थोलोमन के द्वारा सन 1912 ईस्वी में ढाका विद्यार्थी परिषद से लौटने के बाद इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया। कब किया था? 1912 ईस्वी में। अब बार्थोलोमन किस राज्य से किस जिले से संबंधित है, किस शहर से संबंधित है। तो याद रखना है, चाईबासा से संबंधित है। कहाँ से थे? चाईबासा के थे। ठीक है, चाईबासा के थे। अब इसका मकसद क्या था, मतलब बार्थोलोमन का जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने का पूरा मकसद क्या था। तो मकसद यही था कि जितने भी जैसे आदिवासी गरीब ईसाई जो विद्यार्थी थे, उसकी आदिवासी गरीब ईसाई विद्यार्थी जो भी थे उसके देखरेख करना, उसकी मदद करना और साथ ही झारखंड राज्य के निर्माण में भी सहयोग देना। उसके बाद ये आदि मतलब इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, उसके बाद जानते हैं इसका जो सभी आदिवासी सामाजिक आर्थिक उत्थान का संलग्न हुआ। जे बार्थोलोमन संत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र रहे थे। ठीक है, बाद में संत पॉल स्कूल रांची के प्रधानाध्यापक भी बने। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद में शामिल होने से जे बार्थोलोमन को इस संगठन से अलग कर दिया और इस संगठन का नाम अब छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग बहुत कुछ बारे में जाने इसके बारे में। अब हम लोग जानेंगे अगला जो भी संगठन बना उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है कि 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना नहीं किए थे। मतलब छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ सवाल कर रहा है कि किसके द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू में पढ़े जे बार्थोलोमन की जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था उसका संस्थापक थे बार्थोलोमन। तो बार्थोलोमन यहाँ से अलग हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ से अलग हो गए थे, तो इसके द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना में मुख्य इसका योगदान नहीं रहा है। ठीक है, तो योगदान किसका रहा है? ठेबले उरांव, पोल दयाल और जुएल लकड़ा, तीन जो भी बंदीराम उरांव जैसे महानायकों के द्वारा छोटा नागपुर उन्नति के समाज की स्थापना 1915 में किया गया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो यह झारखंड की प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। कौन? छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य छोटा नागपुर में प्रगति करना, आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति में सुधार करवाना था। ठीक है, सुधार करवाना था।
1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। याद रखना है, मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। किस भाषा में? मुंडारी भाषा में। ठीक है, 1915 ईस्वी में ही। और इसी प्रकाशन से ही आदमी को जागरूक किया गया था इस संस्था के बारे में। सन 1928 ईस्वी में, याद रखना है, सन 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा विल्सन वॉन ह्यूक और जोएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक मांग ज्ञानपत्र सौंपा गया था। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, इसी तरह हम लोग पूरा समय जो भी एमसीक्यू पढ़ेंगे उसकी पोस्टमार्टम साथ ही करते चलेंगे। बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ याद होता होगा। नेक्स्ट सवाल है, किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो किसान सभा की स्थापना 1930 में हुई थी। ठीक है, 1930 में हुई थी। किसान सभा की स्थापना 1930 में छोटा नागपुर उन्नति समाज से ही अलग होके बना। और यह किसान सभा जो कि किसान से जो मतलब उस पर जो बीत रहा था, उससे समस्याएं हो रही थी, उसी को लेके एकजुट होकर एक किसान सभा की स्थापना किया। इस सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बस ये सवाल ही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है, ठेबले उरांव। कौन थे? ठेबले उरांव। कौन थे? ठेबले उरांव। ठीक है, बस इतना ही हमको जानना है। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की प्रथम महासचिव कौन थे? अब अगला पार्टी आ गया, अगला सभा आ गया, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के महासचिव कौन थे? तो कैथोलिक सभा के महासचिव थे आपके इग्नेस बेक। कौन थे? इग्नेस बेक। अब इसके बारे में जानते हैं। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1933 में, याद रखना है। उसके बाद 1933 में आर्च बिशप सैप्रीन के ही प्रेरणा से बिशप सैप्रीन के द्वारा ही इसकी स्थापना किया गया था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की। ठीक है, और प्रथम महासचिव कौन थे? इग्नेस बेग। याद रखना है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। प्रथम छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे बोनीफेस लकड़ा। कौन थे? बोनीफेस लकड़ा। ठीक है, इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य कैथोलिकों की हितों की रक्षा करना था, क्योंकि नाम से पूरा डिबेट बता रहा है कि किसकी सभा से संबंधित थे? कैथोलिकों के हितों की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला सवाल है कि आदिवासी महासभा की स्थापना कब हुई थी? अब इसके बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे झारखंड के महानायक जयपाल सिंह मुंडा का एंट्री हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि आदिवासी महासभा की स्थापना कब हुई और कैसे हुई। तो सन 1936 ईस्वी में उड़ीसा के बिहार से अलग होने से झारखंड के आंदोलनकारियों को एक प्रेरित मिला। मतलब 1936 में उड़ीसा अलग हो गया बंगाल से, बिहार से, तो झारखंड के आंदोलनकारियों को भी एक प्रेरित हुआ कि क्यों ना हम भी झारखंड अलग मांग करने की सोचें। परंतु तत्काल तो उस टाइम नहीं हुआ, लेकिन साथ ही 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुआ तो मंत्रिमंडल के द्वारा दक्षिण बिहार, मतलब झारखंड कहाँ था? दक्षिण बिहार को ही झारखंड कहा जाता है। दक्षिण बिहार में किसी भी कांग्रेसी नेता को शामिल नहीं किया गया। अब जब दक्षिण बिहार में, जब बिहार विधानसभा में प्रांतीय चुनाव हो रही है और झारखंड से किसी को भी नेता को नहीं चुना गया बिहार में, तो आदिवासी नेताओं में और एक क्रूरता, मतलब एक चीज़ का मतलब उदासी छा गया कि हम लोग को वैल्यू नहीं दिया गया। इस घटना से प्रेरित होकर इग्नेस बेक ने झारखंड के सभी आदिवासी संगठनों को एकजुट किया। अब इग्नेस बेक जो थे, इन्होंने सभी आदिवासियों को एकजुट किया और एकजुट करने के प्रेरित किया गया कि हमारा वैल्यू बिहार प्रांतीय चुनाव में नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम अलग झारखंड होने की मांग को लेकर मतलब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि
1938 ईस्वी में आदिवासी संगठनों ने मिलकर नगर पालिका रांची नगर पालिका चुनाव में लगभग 5 सीटों में उम्मीदवार खड़ा किया। ठीक है, और इसी 5 सीटों में उम्मीदवार खड़ा किया और सभी लगभग जितने भी सीटें से जितने भी यहाँ से उम्मीदवार खड़ा किया था, पांचों ने जीत हासिल कर लिया। ठीक है, इस पृष्ठभूमि से छोटा नागपुर उन्नति समाज आदिवासी संगठनों का बहुत ही बड़ा प्रेरित मिला। अब जनवरी 1939 में इनका नाम आदिवासी महासभा कर दिया गया। ठीक है, आदिवासी महासभा। तो आदिवासी महासभा के प्रमुख नेता के रूप में जयपाल सिंह मुंडा 1939 में इस पार्टी में उभरा, 1939 ईस्वी में। ठीक है, अब 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा का एंट्री हुआ। अब एंट्री जैसे हुआ तो पहला अध्यक्ष के रूप में जयपाल सिंह मुंडा को चुना गया। ठीक है, अब आगे जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा को ही जैसे ही यहाँ एंट्री हुआ तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आदिवासी महासभा का एक प्रमुख नेता के रूप में पूरे झारखंड में उभर गया। ठीक है, तो सवाल में आते हैं फिर, तो आदिवासी महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1938 में, और 1939 में हमारे नेता झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा का इसी महासभा में एंट्री हुआ। आगे देखते हैं कि झारखंड आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन के दौरान आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को मरण गोम के या बड़े गुरुजी की उपाधि दी गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, पीबीआई याद रखना है। तो अब हमें ध्यान देना है, कि किस मरण गोम के जो दिया गया नाम उपनाम आज भी बहुत ही प्रसिद्ध नाम है झारखंड में। तो जयपाल सिंह मुंडा को मरण गोम के कहा गया, तो किस अधिवेशन के दौरान कहा गया? तो याद रखना है, दूसरी अधिवेशन के दौरान कहा गया था। ठीक है, आदिवासी महासभा की दूसरी अधिवेशन के दौरान बड़े गुरुजी या मरण गोम के जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया, उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने पहली बार यह प्रस्ताव भारत शासन अधिनियम धारा 46 के तहत छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में एक अलग गवर्नर प्रांतीय का निर्माण करने का आग्रह किया था ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। अगला है कि किस दिन आदिवासी महासभा ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो याद रखना है, किस दिन आदिवासियों महासभा ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? 31 अक्टूबर 1939 को। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में कि इस दिन क्यों मनाया गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि झारखंड में कांग्रेस के घटते प्रभाव घटा कैसे, कि आदिवासी महासभा द्वारा जैसे रांची में और सिंहभूम में जो मतलब चुनाव हुआ प्रांतीय चुनाव, तो उसमें रांची और सिंहभूम में जितने भी झारखंड से प्रत्याशी उतारे गए थे सभी के सभी जीत गए। तब कांग्रेस का प्रभुत्व घटने लगा। भारतीय राष्ट्रीय लेवल में कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचे लेवल था, लेकिन झारखंड में इसका प्रभुत्व घटने लगा। इसी घटते हुए प्रभुत्व के कारण 5 जुलाई 1939 को आदिवासी महासभा प्रतिनिधिमंडल में श्री कृष्ण सिंह से मिलकर अपनी मांग को कार्रवाई नहीं करने पर तुला। जैसे मान के चलो झारखंड घटते प्रभाव के कारण राजेंद्र प्रसाद जयपाल सिंह मुंडा से मुलाकात किए, इसीलिए 31 अक्टूबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 31 अक्टूबर 1939 को आदिवासी महासभा के द्वारा केंद्रीय मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1946 के संसदीय चुनाव में जयपाल सिंह मुंडा किस प्रत्याशी से चुनाव हार गए थे? अब यहाँ पर याद रखना है कि जैसे ही 1946 में संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा ने जब भाग लिया तथा 3 सीटों पर विजय किया, इसी में से 3 सीटें आदिवासी महासभा जीत गई। ठीक है, इसी सीट से
एक चुनाव जयपाल सिंह मुंडा भी लड़ रहे थे, ठीक है। और किस जगह से लड़ रहे थे तो खूंटी खूंटी क्षेत्र से लड़ रहे थे। प्रभाव क्या हुआ कि गांधीवादी एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस के प्रत्याशी थे, डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र। कौन थे? डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र। इसके प्रभाव थोड़ा ऊंचे लेवल के थे, इसीलिए उसके गांधीवादी विचार जो भी थे, इसके चलते जयपाल सिंह मुंडा को हारना पड़ा। और यहाँ पर जीत गए कौन? और यहाँ पर जीत गए डॉक्टर पूर्णचंद मित्र जीत गए, ठीक है। चुनाव हारने के बाद 1946 में जयपाल सिंह मुंडा मुस्लिम लीग के सहयोग से हालांकि निर्वाचित हुए, लेकिन मुस्लिम लीग के सहयोग से जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में छोटानागपुर आदिवासी नेता के रूप में उभरा। किसके सहयोग से? मुस्लिम लीग के सहयोग से। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद जयपाल सिंह मुंडा मुस्लिम लीग से अलग हो गए, ठीक है, क्योंकि इसकी मांग अलग थी। क्या? पाकिस्तान की डिमांड, जो कि जयपाल सिंह मुंडा को इस पर नाखुश थे। अगला सवाल देखते हैं, खरसावां गोलीकांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें आज हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। खरसावां गोलीकांड क्या था? खरसावां गोलीकांड के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो देश की आज़ादी के बाद छोटानागपुर कमिश्नर के अंतर्गत शामिल सरायकेला और खरसावां देसी रियासत थे। जैसे मान के चलो, एक छोटा सा झारखंड की मैप भी बनते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये झारखंड की मैप है, लेकिन उस टाइम झारखंड की ये मैप नहीं था। इस टाइम ये दक्षिण बिहार कहला जाता था। अब यहाँ से देखना है, यहाँ इसी क्षेत्र में है सरायकेला खरसावां। अब सरायकेला खरसावां जो भी थे, तो इसमें उड़ीसा प्रांत में शामिल करने की डिमांड चल रही थी उड़ीसा सरकार द्वारा, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ के आदमियों ने, यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के आदिवासियों ने विद्रोह शुरू कर दिया कि नहीं, हमको उड़ीसा क्षेत्र में नहीं जाना है। 1 जनवरी 1948, याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 1 जनवरी 1948 को इसके खिलाफ सिंहभूम क्षेत्र के खरसावां हाट मैदान, याद रखना है, खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। इस जनसभा में झारखंड अबुआ उड़ीसा राज कबुआ, झारखंड अबुआ उड़ीसा राज कबुआ, मतलब झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए, यहाँ पर ऐलान किया गया आदिवासियों के द्वारा। इनमें से निहत्थे, जो उड़ीसा पुलिस द्वारा निहत्थे गोली चला दिया गया, जिसमें से 100 से अधिक लोगों की जानें चली चुकी थी और 400 प्लस लोगों की लगभग घायल हो गए थे। यह आंकड़ा सरकारी आंकड़ा दिया गया था, हालांकि इससे भी ज़्यादा आदमी मारे गए थे। इस घटना को ही खरसावां गोलीकांड कहा जाता है। इस घटना को ही सरायकेला खरसावां गोलीकांड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? तो झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में हुआ। तो 1950 ईस्वी में आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा इस सभा का नाम परिवर्तित करके, जो इससे पहले आदिवासी महासभा था, उसी का नाम चेंज करके झारखंड पार्टी रखा गया, ठीक है। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा ही थे, ठीक है। बाद में झारखंड पार्टी में आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासी को भी इंक्लूड करने लगा। 2 जुलाई 1951 को झारखंड के दौरे में जयप्रकाश नारायण से मिलकर झारखंड पार्टी के नेताओं ने छोटानागपुर संथाल परगना क्षेत्र में अपनी मांग को जयप्रकाश नारायण से समर्थन किया, ठीक है। और 1952 में एकीकृत बिहार विधानसभा में विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्ष का रूप में काम किया। याद रखना है, मुख्य विपक्षी के रूप में
जो भी बिहार विधानसभा जब जीत के गए तो उसका विपक्ष का काम किसने किया? तो झारखंड पार्टी ने किया। ठीक है, बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी के वहाँ पर जब विपक्ष का काम किया तो कितनी सीटें जीती थी? याद रखना है, 33 सीटें जीती थी। झारखंड पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या था? तो मुर्गा। क्या था? मुर्गा। याद रखना है, मुर्गा इसका चुनाव चिन्ह था। ठीक है, 1952 के आम चुनाव में इसी पार्टी का नारा था कि झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनवा। याद रखना है, झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनवा, यानी झारखंड हमारा है, डकैत दीकुओं को जाना होगा। यही पार्टी, इसी के द्वारा यह नारा दिया गया था। अब याद रखना है 1952 से 1957 तक, 52 से 57 तक चुनाव में विपक्षी दल का प्राप्त झारखंड पार्टी को मिला। याद रखना है, किसको मिला? झारखंड पार्टी को। अब झारखंड पार्टी को जब मिला तो इसके प्रमुख झारखंड पार्टी के नेता कौन थे? तो याद रखना है, सुशील कुमार बागे। सुशील कुमार बागे। याद रखना है, प्रमुख विधानसभा जो झारखंड विधानसभा थे उसके विपक्ष के नेता सुशील कुमार बागे थे। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे, सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने किया था? जयपाल सिंह मुंडा, विनोद बिहारी महतो, ललित कुजूर या शिबू सोरेन? याद रखना है, सोनोत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था सन 1970 ईस्वी में। कब किया था? 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, जो कि अभी सरकार है हमारे झारखंड में, इसी की पार्टी की सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 में, 4 फरवरी 1973 को गोल्फ ग्राउंड धनबाद से इसकी गठन किया गया था। इसका मुख्य जो मतलब किसके द्वारा किया गया था गठन का? तो किसके के द्वारा? एक विनोद बिहारी महतो के द्वारा तथा शिबू सोरेन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के करकमलों से ही 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद के गोल्फ ग्राउंड मैदान में गठन किया गया था। इस संगठन का जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो पहला अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो को ही चुना गया और पहला महासचिव किसे चुना गया? तो शिबू सोरेन को चुना गया था। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन में एके राय की बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन से पूर्व विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज तथा शिबू सोरेन ने सोनोत समाज 1970 की गठन किया जा चुका था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला सवाल है, ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आजसू की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है, आजसू की स्थापना निर्मल महतो और शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था, यानी दोनों निर्मल महतो और शिबू सोरेन के द्वारा। कब हुआ था? तो 22 जून 1986 को आजसू की स्थापना 22 जून 1986 को हुआ था। आजसू का गठन आसाम के आसू के तर्ज पर हुआ था। आजसू पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, याद रखना है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रभाकर तिर्की। कौन थे? प्रभाकर तिर्की थे। ठीक है, प्रभाकर तिर्की। इस पार्टी के महासचिव कौन थे? महासचिव सूर्य सिंह
बेसरा, सूरी सिंह बेसरा थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल और अंतिम सवाल, ये सही सवाल डेफिनेटली बनेंगे। बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 कब स्वीकृति प्रदान की गई? कब स्वीकृति प्रदान की गई? अब हमें याद रखना है, शुरू से जानते हैं। सबसे पहले था 22 जुलाई 1997। तो बिहार विधानसभा से झारखंड अलग राज्य पर पारित हुआ। बिहार विधानसभा से कब पारित हुआ? तो 22 जुलाई 1997 को। ठीक है, अब 25 अप्रैल 2000 को क्या हुआ? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति मिली। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति मिली। उसके बाद 2 अगस्त 2000 को क्या हुआ? तो 2 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ। उसके बाद 11 अगस्त को, इसको हटा देते हैं, 2 अगस्त को याद रखना है लोकसभा, 11 अगस्त को राज्यसभा। ठीक है, और 25 अगस्त को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया गया। याद रखना है 2 अगस्त लोकसभा, 11 अगस्त राज्यसभा और 25 अगस्त को राष्ट्रपति के आर नारायण उस टाइम थे, राष्ट्रपति के द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पास करवा दिया गया। ठीक उसी प्रकार 11 नवंबर जो कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर झारखंड राज्य को स्वीकृति प्रदान हो गया और एक अलग राज्य देश के 28वें राज्य के रूप में हमारा झारखंड का निर्माण हुआ। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से और हम लोग डीपली तरीके से बहुत कुछ जाने होंगे इसी छोटे से वीडियो में। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसके लिए अगर आपको जरा सा भी बेनिफिट हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।